खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेता तीसरी और अहम बैठक के लिए जुटे हैं। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ये साफ हो जाने की उम्मीद है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, लेकिन पेच गठबंधन के चेहरे को लेकर फंसा हुआ है। अगर तमाम बड़ी पार्टियों के नेता रेस में हैं, तो उलझा हुआ सवाल ये है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। इस बीच मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके इंडिया वालों को झटका दे दिया है। विपक्ष के गठबंधन की बैठक में सीटों का बंटवारा तय हो या न हो, लेकिन बैठक से पहले एक बात तय हो गई कि विपक्षी दलों की चुनावी बारात में हाथी शामिल नहीं होगा। इंडिया मोर्चे की बैठक से एक दिन पहले ट्वीट करके बीएसपी की मुखिया ने कह दिया कि न इधर न उधर, न तो इंडिया और न ही एनडीए, हाथी का सफर अकेला होगा। बीएसपी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। हालांकि मायावती इंडिया गठबंधन से अभी तक दूर ही रही है, लेकिन तीसरी बैठक से पहले मायावती को मनाने की चर्चा गर्म थी। कहा जा रहा है कि मायावती की 40 सीटों की मांग पर बात नहीं बनी, इसलिए न्योता नहीं गया। मायावती जी को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, अभी ट्वीट करके वो कहीं कि हम नहीं साथ में रहेंगे इंडिया के। हाँ, हम लोग दलित मतदाताओं के लिहाज से यूपी में मायावती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए विपक्षी गठबंधन शायद उनको साथ लेकर चलना चाहता था। लेकिन मायावती ने जब स्टैंड क्लियर कर दिया तो उन पर हमले शुरू हो गए। राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व, क्योंकि ये जो इंडिया का पूरा गठबंधन है, इस पे पूरे प्रदेश के इस पे नेता अपना सुझाव, अपनी बातें बोल रहे हैं, पर जो भी निर्णय लेना है वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, वो राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। भाजपा की सरकार के साथ उनका अलायंस है और पीछे से है, तो इसलिए ये कहना कि हम एनडीए के साथ नहीं हैं, बहन जी अपने समर्थकों को धोखा दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के साथ उनका एक बड़ा पारदर्शी तरीके से अलायंस था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया। वो तो कैंडिडेट्स भी जिताने के लिए, लोगों को हराने के लिए देती हैं, ऐसा वो उनके खुद के वक्तव्य से पता लगता है। जानकार मान रहे हैं कि मायावती का ये फैसला जरूरी नहीं कि आखिरी हो। विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद वो रुख बदल भी सकती है, लेकिन एक बात साफ है कि यूपी में उनका साथ किसी भी गठबंधन के लिए अहम साबित होगा। इसलिए सादर निमंत्रण दोनों तरफ से अभी भी मौजूद है। देखिए, वो जाहिर सी बात है, वो अपनी पार्टी की मुखिया है, लेकिन मेरा एक सुझाव होगा बहन जी को, क्योंकि उनका हम लोगों के साथ में एक अनुभव रहा है, हमारी पार्टी के साथ भी और एनडीए के साथ भी अनुभव रहा है। मुझे लगता है राष्ट्रहित में उनको और खासकर पिछड़े और दलित समाज को, उनको उत्थान के लिए बहन जी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, एनडीए के साथ जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित में और जनहित में इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता है। ये उनका अपना निर्णय है, अपना निर्णय है, लेकिन इस समय लोकतंत्र और भारतीय संविधान को बचाने की बात है, तो उस लड़ाई में तटस्थ नहीं रहना चाहिए। ये बात सही है कि यूपी में मायावती के दलित जनाधार में सेंध लगी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन एक बार फिर जब बीएसपी ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा तो नाकामी हाथ लगी।